हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। छोटी सी फार्मा कंपनी है ये, 8 रुपए का शेयर है। काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी ये होता है, मतलब लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेजी और गिरावट का खेल चलता रहता है। यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन में क्या वो पोटेंशियल है कि वो मल्टी बैगर बन सकता है, या मतलब काफी मतलब डबल डिजिट या 3 डिजिट में ट्रेड करने का दमखम रखता है कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिनकॉन फॉर्मुलेशन 8 रुपये 18 पैसे का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये 7.5% की गिरावट दिखा चुका है। इस बीच अगर देखा जाए तो ये 6.5 रुपए तक टूट गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करके ये वापस ऊपर की तरफ जाने की भी ये कोशिश कर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच 6 रुपए तक भी गया था, मतलब 5 रुपए 95 पैसे के आसपास भी गया था, और ये 18 से 19 रुपए तक बहुत बड़ा जंप लगाया था ये। लेकिन जितनी बड़ी तेजी आई उतनी ही बड़ी वापस से गिरावट भी देखने को मिली। फिर तेजी दिखाने की कोशिश करी, उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस, मार्केट की गिरावट ने और इसको तोड़ के रख दिया। और जाहिर सी बात है, देखो कोविड के वक्त में फार्मा कंपनियों ने भैया बड़ा दम दिखाया अपना, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स तो हालत खराब ही थी उनकी। तो फार्मा कंपनियां दौड़ रही थी, फार्मा सेक्टर दौड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे 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 कोविड कम होता चला गया, वैसे वैसे जो सेक्टर नहीं दौड़ रहे थे उसमें पिकअप आना शुरू हुई, और जो फार्मा अब तक दौड़ रहा था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। सिनकॉम में भी यही चीज देखने को मिली थी हमें। कोविड के वक्त इसने आग उगल के रखी हुई थी, लेकिन अब वापस से प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। अगर आप देखें तो ये 50 पैसे का शेयर था कोरोना काल में, 50 पैसे का ये शेयर था। और उसके बाद देखें तो भैया एकदम बहुत 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 बड़ी कैंडल बन रही है यहाँ पर, जैसे कि डिज्नी का थीम पार्क कह लो आप इसको। लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ टूटता जा रहा है। यहाँ पर सिनकॉम देखा जाए तो माइक्रो कैप शेयर है, 790 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत कम है, 13 लाख तक के वॉल्यूम्स इसके देखने को हमें मिल रहे हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब वो स्टेबल है, ठीक है, अब वो और कम नहीं हो सकते, अब वो स्टेबल नजर आएंगे आपको। 58 करोड़ का रेवेन्यू था इनका मार्च क्वार्टर में, और 4.25 करोड़ का मुनाफा था। हालांकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 4 करोड़ का था, मतलब उसके कंपैरिजन में तो ग्रोथ आई जरूर है। लेकिन पिछले साल मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम है ये। सिनकॉम में देखा जाए तो प्रमोटर ने खरीदारी करी है। 44.01% की जो होल्डिंग थी वो बढ़ के 46.12% पर आ चुकी है, मतलब 2.11% की बहुत बड़ी खरीदारी प्रमोटर की तरफ से हमें यहां पर देखने को मिली है। हालांकि एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ यहां पर अभी तक नहीं डाला हुआ है। सिनकॉम में अगर हम देखने की कोशिश करें, सिनकॉम फॉर्मुलेशन की अगर बात करने जाए तो 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो यहां पर। और तो और अगर सिनकॉम के बारे में देखा भी जाए तो प्रमोटर के द्वारा भी खरीदारी देखने को मिल ही रही है। जून क्वार्टर में अगर आप देखो तो बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा दोबारा हुई है। दोबारा प्रमोटर ने काफी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है जून क्वार्टर में। यहां पर सॉरी जून महीने में 9 जून को अगर आप देखो तो जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी तरफ से बड़ी खरीदारी हुई है। तो अगले क्वार्टर में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जून का, तो बढ़ता हुआ नजर आएगा प्रमोटर का। यहां पर बात की तो रेवेन्यू में गिरावट आई जरूर है, 245 करोड़ का रेवेन्यू 219 करोड़ पर आ चुका है, मतलब जो 2020 में था उतना ही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हाई कह सकते हो आप इसको 18-19 के मुकाबले। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की तो सबसे ज्यादा तेजी यहां पर थी, 29 करोड़ का प्रॉफिट अब आ चुका है 19 करोड़ पर। लेकिन अब वो स्टेबल होगा या थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन अब और नीचे तक नहीं जाएगा ये, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट थे इसके। यहाँ पर सिनकॉम को लेकर देखें तो ये कंपनी की वेबसाइट है, बहुत छोटी छोटी चीजें ये कंपनी बनाती है। अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी फॉर्मुलेशन की बात करें, पैकेजिंग मटेरियल की जो बात होती है वो कंपनी करती है। सर्जिकल्स जो इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे सर्जिकल इक्विपमेंट जो जरूरत पड़ती है, जो प्रोडक्ट होती है, वो एक कंपनी बनाती है, ठीक है। चाहे वो हम इंजेक्शन की बात करें, कॉटन बॉल्स की बात करें, सर्जिकल टेप की बात करें, तो ये छोटी छोटी चीजें कंपनी बनाती है। और इसके अलावा कुछ दवाइयां भी कंपनी बनाती है। फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करने जाए तो वहां पर भी कंपनी छोटी छोटी ही चीजें सही लेकिन बनाती जरूर है, जिसका मार्केट अगर आप देखो तो बहुत कम होगा, ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है।
इनकी जो चीज़ें हैं उसका कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। जैसे कि छोटे बोतल बनाते हैं ये लोग, जहाँ पर आप जो सिरप वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ट्यूब वगैरह जो होती है जिसके इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनी है वो इनसे खरीदते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोडक्ट कार्टन की अगर हम बात करने जाए तो दवाइयों का जो कार्टन होता है, बॉक्सेस जो होते हैं दवाइयों के, तो वो ये कंपनी बनाती है। तो बहुत छोटी प्रोडक्ट ज़रूर है लेकिन नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट ये है ये। और ये सारी प्रोडक्ट बनाने का काम, पैकेजिंग मटेरियल का काम ये कंपनी करती है। रॉ मटेरियल की बात करें तो वहाँ पर भी ये कंपनी सामने आती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं, लुपिन से लेकर इप्का से लेकर आरती ड्रग से लेकर इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिनकॉम बहुत छोटी ही सही लेकिन चीज़ें बनाता ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, इनका जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और यही कहूँगा सिनकॉम को लेकर अभी के लिए कि अकॉर्डिंग टू टिकट है देखें तो 38 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 33 के मुकाबले। तो अभी भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि शेयर सस्ता है आपके लिए, भले ही देखने में 8 रुपये सस्ता लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा महंगा है। ये करेक्शन का इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंकॉम में जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 6 रुपये के आसपास बनेंगे। अब काफ़ी लोग इस बात से अग्री भी नहीं करेंगे कि कहेंगे भूल जाओ इतना नीचे कभी नहीं जाएगा। तो अगेन मैं कह दूं कि कंपनी डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। बहुत ही कम पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में होते हैं, जो कमाई करते हैं, वरना जनरली पेनी स्टॉक हमेशा लॉस में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत ही कम पेनी स्टॉक होंगे जो रेवेन्यू भी कमाते हैं अच्छा, और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। सिनकॉम उनमें से एक है। मैं इस कंपनी को मानता हूं कि अच्छी कंपनी है, लेकिन जहां तक बात है बाइंग की, 6 रुपए के आसपास अगर मिले तो ही वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे और उसी लेवल पर आपकी बाइंग होनी चाहिए। उससे ऊपर मैं इसको नहीं खरीदूंगा अभी के लिए, क्योंकि देखिए गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है पिछले कुछ वक्त में और ये काफ़ी हद तक करेक्ट हुआ है। और इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ भी आप देखोगे तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। बीच बीच में इससे पहले भी तेज़ी आई थी लेकिन वो नीचे की तरफ टूटता चला गया। तो मैं यही कहूंगा कि अभी खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो स्ट्रांग सपोर्ट नज़र आता है वो 6 रुपए के आसपास है, वहां पर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। उससे ऊपर अगर आप खरीदारी करते हो तो मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है उस वैल्यू के ऊपर। और जिस तरीके से कोविड केस दोबारा से इंडिया में बढ़ना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि फार्मा दोबारा से भी आ सकता है अगर 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 केसेस बढ़ते हैं और सिचुएशन खराब होती है। लेकिन मैं उम्मीद यही कहूँगा कि ऐसा ना हो। और सिनकॉम अभी के लिए मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। ये मत सोचिए कि 8 रुपए का शेयर सस्ता है, वैल्यूशन के वाइज महंगा है। ये 6 रुपए के आसपास अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।